हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, है ना। आज का हमारा टॉपिक है लाल चंदन के बारे में। लाल चंदन आपने सुना ही होगा, जिसको इंग्लिश में रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई चंदन के पेड़ के बारे में हम काफ़ी बात करते हैं, है ना, करते हैं। इसकी कीमत, खासियत, धार्मिक महत्व, व्यावसायिक महत्व के साथ साथ परंपरा। लेकिन क्या आप रक्त चंदन के बारे में जानते हैं? इसी का दूसरा नाम रक्त चंदन के भी नाम से जाना जाता है। रक्त रक्त क्या होता है? लाल होता है। रक्त भी लाल होता है और लाल चंदन भी पाए जाते हैं, इसलिए दोनों का नाम या तो इसको लाल चंदन बोलिए या तो रक्त चंदन बोलिए। क्लियर। इसे लाल सोना भी कहा जाता है। इसको क्या सोना कहा जाता है? लाल सोना भी कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसा चंदन का पेड़ जिसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर शेषाचलम, है ना, शेषाचलम में भीषण युद्ध हुआ और कई जाने गए, है ना। इसके चलते ये जो लाल लाल चंदन जो है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं भाई। और ये कहाँ पर? तो शेषाचलम में, है ना। शेषाचलम की पहाड़ी में होता है और इसके चलते बहुत ही युद्ध होते हैं, क्योंकि बहुत ही महंगा बिकता है ये चीज़, है ना। आगे इसी बात करते हैं भाई कि लाल चंदन, है ना, रक्त चंदन या लाल चंदन, सैंडलवुड इन हिंदी, रेड सैंडलवुड। चलिए, रक्त चंदन लाल रंग का होता है, ठीक है। कहा जाता है कि रक्त चंदन को शैव और शाक्त मत को मानने वाले, है ना, शैव और शक्त मत को मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। शैव और शक्त को जो मानते हैं वो अधिक प्रयोग करते हैं। बता दें कि पीले बता दें कि पीले चंदन का इस्तेमाल वैष्णव मत वाले लोग करते हैं। पूरे विश्व में चंदन की 16 प्रजाति होती है। कितना प्रजाति? 16। इसमें सैतलम एल्बम सैतलम एल्बम प्रजातियां सबसे सुगंधित होती हैं। कौन प्रजाति सबसे सुगंधित होती भाई? तो सैतलम एल्बम, ठीक, क्लियर। इसके बाद बोला कि रक्त चंदन का वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेनस है। क्या नाम है? टेरोकार्पस सेंटेनस, है ना। इसकी लकड़ी लाल होती है। इसमें सफ़ेद चंदन की तरह कोई महक नहीं होती है। इसका उपयोग दवा, इत्र, पूजा, फर्नीचर और सजावट के सामानों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पूजा है तो पूजा के लिए, फर्नीचर के लिए और सजावट के सामानों को बनाने में किया जाता है। कई लोग प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लाल चंदन का प्रयोग शराब बनाने में भी करता है आदमी। इसके बाद रक्त चंदन के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें भी 4 जिले, चित्तूर, है ना, कडप्पा, कुरनूल और नेल्लोर, है ना। चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ी में ये प्रचुर मात्रा में उगते हैं, है ना, प्रचुर मात्रा में उगते हैं। इसके पेड़ की औसत ऊंचाई, मतलब एवरेज हाइट, 8 से 11 मीटर होती है। माना जाता है कि इसकी लकड़ी का घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा होता है इसकी, है ना भाई। अब क्या बोला कि लाल रक्त चंदन की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी है। ऐसे में रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। खास बात है कि इसकी पहचान को लेकर भी काफ़ी सतर्कता बरती जाती है ना। सब नहीं हो जाएगा लाल चंदन, उसकी भी पहचान होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व, जिसकी वजह से ये पानी में तेजी से डूब जाती है। पानी में तेजी से डूब जाएगी, घनत्व ज़्यादा रहेगा तो पानी में तेजी डूब जाएगी। कीमत ज़्यादा और डिमांड ज़्यादा, है ना, होने के साथ साथ उत्पादन कम होने की वजह से इसकी खूब तस्करी होती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टेयर इलाके में फैले, है ना, ये फैले, तो फैले से शेषाचलम की पहाड़ियों की सुरक्षा काफ़ी अहम होती है। यहाँ तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल की सज़ा है। अगर आप यहाँ तस्करी करते पा गए तो भारत सरकार 11 साल की सज़ा आपको दे देगी, है ना। आंध्र सरकार के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ पश्चिमी देशों के करीब 400 व्यापारी बोली लगाते हैं। इसमें लगभग 150 चीनी कारोबारी होते हैं। 400 बोली लगता है, जिसमें कि 150 क्या होते हैं? चीनी कारोबारी होते हैं, जो चीन में कारोबार करते हैं, ठीक है। चीन में 14वीं 17वीं शताब्दी के मध्य तक राज करने वाले मिंग वंश में इसकी काफ़ी मांग थी। वहीं जापान में भी इसकी काफ़ी मांग थी। वहाँ शादी के वक्त दिए जाने वाले पारंपरिक वाद्य शमीशेन बनाने
के लिए लाल चंदन इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई है ना भाई। इसके बाद तस्करी जो है यहाँ सबसे बड़ी चिंता है भाई। तो लाल चंदन या रक्त चंदन की तस्करी सड़क, जल, वायु तीनों रास्तों से होती है। कुछ तस्कर पकड़े जाने के डर से कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी करते हैं, है ना। फर्नीचर, औषधि और पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए इसका काफ़ी खरीद फरोख्त होता है। किसके लिए? औषधि के लिए, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए काफ़ी खरीद फरोख्त होता है। अब बात करते हैं कि भाई लाल चंदन या रक्त चंदन की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, है ना। तो रक्त चंदन या लाल चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली दानेदार मिट्टी में इसके पेड़ अच्छे से बड़े होते हैं। इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती जहां पानी का जमाव हो। पानी का जमाव होगा तो इसका खेती नहीं हो पाएगा भाई। सरकारी निर्देशा के अनुसार चंदन की लकड़ी को 12 साल से पहले नहीं काटा जा सकता। साल 2002 में सरकार ने इस पेड़ को लगाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 2012 में फिर से अनुमति दे दी गई। सरकार ने ये आप साफ तौर पर कह दिया है कि इसकी चोरी होने पर सरकार या कानून मदद नहीं कर सकता। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इस पेड़ को काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति लेनी होती है। इसकी लकड़ी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बेचता है और आपको पैसा देता है। मतलब है कि भाई कि लकड़ी जो है ना, लकड़ी वो खुद काट नहीं सकता, वो फॉरेस्ट विभाग वो उसके लिए परमिशन उससे देता है, वही फॉरेस्ट फिर लकड़ी काटेगा वही बेचेगा, है ना। नहीं तो तस्करी इसका हो सकता है ना। इसलिए इसका इलाज कहाँ होता है भाई? इसका इलाज ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है। तो अमेरिका के सेज जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चंदन पर किए गए शोध की तारीफ की। वैज्ञानिकों ने रक्त चंदन में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बारे में नई खोज की। इसमें स्तन कैंसर की प्रतिरोधक क्षमता की मौजूद का पता लगाया। अब आपको हम दिखा देते हैं भाई। देखिए, ये है लाल चंदन का फिगर, देख रहे हैं आप? ये क्या है? लाल चंदन है ना। ये देखिए लाल चंदन दिख रहा है आपको। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे लाल चंदन के हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए लाल चंदन, है ना। ये देखिए लाल चंदन का कारोबार किया जा रहा है। ये देखिए लाल चंदन, ऐसा होता है इसका पेड़, है ना। देखिए लाल चंदन का पूजा का सामग्री बनाने के रूप में भी इस्तेमाल किया था। लाल चंदन का देखिए ये ऐसा है। तो ये सब लाल चंदन के बारे में थे। और भी कुछ बताते हैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। देख लीजिए, देख लीजिए। लाल चंदन को रक्त चंदन नाम से भी जाना जाता है। इसके पेड़ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली शेषाचलम पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, है ना। यह चंदन काफ़ी कीमती माना जाता है, इसलिए इस जंगल में एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को तैनात किया गया है, जो सैटेलाइट से नज़र रखती है। यह चंदन शेषाचलम जंगल के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। इसकी तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल का प्रावधान है। क्लियर? लाल चंदन पाउडर के रूप में भी बेचा जाता है, लेकिन यह बिल्कुल बारीक पिसा नहीं होता। त्वचा की देखभाल के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। लाल चंदन के पाउडर का लेप सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन कम हो जाती है और दर्द भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है ना। अभी हाल ही में एक नया फिल्म निकला है, पुष्पा। तो लाल चंदन का वो पुष्पा फिल्म में बहुत सारा जिक्र किया गया है। अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मूवी देखिए, इसमें लाल चंदन का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।